Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about module number 3 many tables and list. आज की क्लास के अंदर हम इसके कोशिश करेंगे मैक्सिमम मॉड्यूल को कवर करने के लिए, लेकिन जितना हमारा हो जाए उसका रिमेनिंग पार्ट हम कल की क्लास में करेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास क्रिएटिंग टेबल के अंदर फर्स्ट आ जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स। अगर आपके पास टेक्स्ट गिवन हो, उसको आपने टेबल के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो वो हम काम कैसे करते हैं? हाँ जी, देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कोई टेक्स्ट हमारा फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ, ये देख लेते हैं। ये टेक्स्ट है आपका पढ़ा हुआ, ठीक है। इसको हम चाहते हैं कि टेबल के अंदर कन्वर्ट करें, तो बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जी। इंसर्ट में हमारे पास टेबल्स है, टेबल्स पे ये तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पे हमने क्लिक किया। अब वो कह रहा है टेबल साइज, ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लिया उसने। टेबल साइज कितने कॉलम्स रखने हैं, ऑटोमेटिकली वो कॉलम सिलेक्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने कम या ज्यादा करने हैं तो बता सकते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ करनी है, ऑटो है अभी। अगर आपने खुद से सेट करनी है कंटेंट के अकॉर्डिंगली तो ऑटो फिट कर देंगे। अब नीचे जो समझने वाली चीज है वो ये है सेपरेट टेक्स्ट एट। जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कहां कहां से आपने उसको कॉलम के अंदर शिफ्ट करना है। टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, आपने किस तरतीब से उसको कॉलम्स के अंदर लेके जाना है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। पैराग्राफ, यानी कि टेक्स्ट जहां एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसको एक कॉलम में डाल दो, अगले पैराग्राफ को दूसरे कॉलम में, अगले पैराग्राफ को तीसरे कॉलम में। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? हम कहते हैं नहीं, पैराग्राफ वाला हमारा पैराग्राफ वाला काम नहीं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि कॉलम की सिलेक्शन कॉमर्स की बेस पे करें कि जिधर उसको कॉमा मिलता हो उतने उतने सेल का हम जो है वो कॉलम बना लें। तीसरा वो कह रहा है टैब्स, यानी कि जिधर उसको टैब का फासला मिलता है उसको एक कॉलम सिलेक्ट कर ले, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो खुद चेक कर बैठा हुआ है, उसको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है कि सारे पूरे के अंदर टैब का जो डिस्टेंस है वो उसको कॉमन मिल रहा है। तो वो उसने देखे बाय डिफॉल्ट किस पे चेक किया हुआ है, टैब के ऊपर, कि जहां जहां मुझे टैब मिल रहा है वहां वहां मैं कॉलम समझ लूं उसको। हम कहते हैं ठीक है, यही हमारा भी मतलब है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई स्पेशल करेक्टर हमने अदर यूज किया होता है, जैसे डॉट है, जैसे कुछ कॉलन है, तो वो भी हम दे सकते हैं। लेकिन इधर हमारे पास जो चार ऑप्शन है उनमें से तीसरा ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है। हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए उसने टेबल बनाया। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ठीक है, समझ आ रही है। और ये उसने ऑटोमेटिकली, मैंने कहा था 5 उसने डिटेक्ट कर लिए थे। अब इसकी आप यहां से टेबल स्टाइल है, डिफरेंट टेबल स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये टेबल स्टाइल मैंने दे दिया, देखिए ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। किसकी बेस पे? टैब की बेस पे। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये वाला नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा मार्क्स, और इसी तरह हर लाइन के अंदर कॉमा से हमने वैल्यू को अलग अलग किया हुआ। अब यहाँ पे अगर हम कहें उसको कि भाई इस टेक्स्ट को भी हम ये देखें, ये रीडेबल नहीं है ना, इजीली पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन टेबुलर फॉर्म में जब हमारे पास डाटा होता है तो इजी टू रीड होता है, इजी टू मॉडिफाई होता है, इजी टू करेक्ट होता है। ऐसे ही है, हम इस इधर भी चाहते हैं हम इस टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? तो बिल्कुल वही तरीका दोबारा रिपीट आपके लिए कर रहा हूं। ये सारा हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट के ऑप्शन में गए, टेबल में गए, टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देखें वो कह रहा है 4 कॉलम उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किए हैं, 6 रोज उसने डिटेक्ट की हैं, और अब उसने सेपरेट टेक्स्ट एट कॉमा ही है ना अंदर लगा हुआ, तो वो उसने खुद समझ लिया, ठीक है जी।
हम ओके करते हैं। ये देखें, ये बेटा साथ सेंटर में ये है, ये डिफरेंट टेबल स्टाइल, जिस टेबल का आप स्टाइल बनाना चाहें, इसको अगर आप ड्रॉप, हाँ जी हैं, ये नीचे जिस पे कर्सर लेके जाओगे उसका नीचे नेम आ जाएगा। ठीक है, ज्यादातर वो पूछता है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें या टेबल्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, स्टाइल का बहुत कम पूछता है। ठीक है जी, ये ले। अब ये तो हमने काम किया, हमने टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया, टेक्स्ट को, ये इधर तक ओके है, दो एग्जांपल आपके सामने की। अब नेक्स्ट हमारा इधर टास्क कह रहा है कन्वर्ट टेबल्स टू टेक्स्ट, टेबल दिया हो उसको टेक्स्ट में हमने कन्वर्ट करना है, वो कैसे कर सकते हैं। आ जाए, हम नया कॉलम ले लेते हैं, नया टेबल ले लेते हैं, या इसी को कर लेते हैं। ठीक है, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को कर लेते हैं। ये हमारा टेबल है, इसको हमने सिलेक्ट किया, कर लिया सिलेक्ट। हम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जब टेबल को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके लेआउट का ऑप्शन आ रहा होगा। क्या आ रहा है? लेआउट। ये टेबल इनेबल हुआ है ना, टेबल का लेआउट। ठीक है, इधर एंड पे वो कह रहा है दूसरे नंबर पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया। अब उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और कहता है कि ये जो कॉलम है इनको जब मैंने टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हर टेक्स्ट को मैं किसके साथ सेपरेट करूं, स्पेशल सिंबल, पैराग्राफ मार्क्स लगाऊं, टैब्स लगाऊं, कॉमास लगाऊं, ठीक है, या कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप लगाना चाहते हैं, एट द रेट, डॉलर साइन, कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो इधर आप लिख देंगे और अदर पे क्लिक करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ सबको एट द रेट से सेपरेट करो। ठीक है, अपने से मैंने करेक्टर दे दिया। ये देखें, हेडिंग एट द रेट, हेडिंग 2 एट द रेट, हेडिंग 3 एट द रेट, इसी तरह वैल्यूज मिलती। इज इट ओके? क्लियर है? टेबल को, अब इस टेबल को भी करें, देखें जी, इस टेबल को भी करके देख लेते हैं। लेआउट में गए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया, बाय अदर्स में वो पड़ा हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने टैब सेलेक्ट किया, हम टैब्स ही रख लेते हैं। ये देखें, इज इट ओके? क्लियर है? ये काम भी हमारा हो गया। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं जी। हमारे पास है क्रिएट टेबल बाय स्पेसिफाइंग रोज एंड कॉलम्स। आपने कॉलम क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, और टेबल क्रिएट करते वक्त रोज और कॉलम्स उसको स्पेसिफाई करनी है। तो वो देखते हैं, हम एक नया टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जी। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, टेबल में गए, टेबल में आप इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इधर वो कह रहा है आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कितने कॉलम रखना चाहते हैं, कितनी रोज रखना चाहते हैं। तो आप बता देंगे जी मैं 5 कॉलम रखना चाह रही हूँ और इसकी 10 रोज रखना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बन गया जी। ये खुद से ये डॉट इसलिए आया क्योंकि ये बुलेट्स वाला एरिया था ना। ठीक है, बुलेट्स चाह रहे थे, मैं इधर शुरू कर लेता हूँ, या हम इधर इधर बना लेते हैं। ठीक है, इधर इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल 5 10, क्यों 10 से कम ज्यादा रखनी है, परेशान क्यों हुई है? ये टेबल हमारे पास बन गया, ओके हो गया। ठीक है, किसको? टेक्स्ट को टेबल, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया आपने, टेक्स्ट सेपरेट हुआ है, अंदर कोई लगे हुए हैं? आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे मूव करें जी। तो हमारे पास जी ये तीनों मॉड्यूल हो गए। आगे है मॉडिफाइंग टेबल, जिसमें है सॉर्ट टेबल डाटा। टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ उसको सॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग आपको पता है, सॉर्टिंग क्या होता है? अरेंज करना। ठीक है, सॉर्टिंग दो तरह से होती है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सॉर्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक डाटा तक जल्दी पहुंच सके, यानी कि हमें कोई वैल्यू चाहिए हो, हम रैंडमली अगर डाटा पड़ा हुआ तो उसमें से ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी एज कंपेयर टू अगर हमारे पास
अरेंज फॉर्म में पड़ा हुआ है, डिसेंडिंग में या असेंडिंग में, तो हम उसकी रेंज को देख के फटाफट उस एरिया में चले जाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है वो, जैसे आप सब के मैं मार्क्स, आपका नेम वगैरह लिखना शुरू कर दूं, एक टेबल के अंदर मैंने एंट्री कर दी। अब मैं चाहता हूं कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली अरेंज करूं। तो डाटा तो कलेक्ट मैंने आपका सारा रैंडम किया, लेकिन टेबल के अंदर डाटा डालने के बाद मैं चाहता हूं कि टेबल मुझे सॉर्टिंग कर दे इसकी। तो वो कैसे कर सकते हैं, आपके सामने करते हैं जी। लेट्स सपोज ये हमारा टेबल है, इसी को हम दोबारा से टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसी के ऊपर सॉर्टिंग कर लें, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज भी हमने दी हुई है। इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, हो गया, ठीक है। ओहो, ऊपर वाली हेडिंग तो छोड़ ही गए हैं आप, इसको नीचे वाली लाइन पे ले जाते हैं ऐसे। अब ठीक है, ये क्योंकि जितने टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट करना है उसने उसको उसके ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रिजल्ट में गए टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, बन गया जी। ओके, अब ये देखें, ज्यादा विड्थ नहीं है इसकी, ज्यादा हम चाहते हैं जितना कंटेंट है उसके हिसाब से इसकी ऑटो सेटिंग करें, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है था, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं, इंसर्ट टेबल टेक्स्ट, ये ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। अब ये देख, जितना कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग उसने सिर्फ हमारी जगह ली है कंटेंट को मैनेज करने के लिए। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर लें, लेकिन जितना जितना कंटेंट है उसके मुताबिक उसने जगह घेरी है। ओके, हो गया, क्लियर है। अब जी हम सॉर्टिंग करने लगे थे, ऐसे ही है। अब हमने सॉर्टिंग टेबल पे करनी है, ये टेबल आपने सिलेक्ट कर लेना, कर लिया सिलेक्ट। अब आप इसके लेआउट के अंदर ही जाएंगे, लेआउट के अंदर ही आपके पास ऑप्शन आएगा, सामने सामने ऑप्शन है हमारे ये सॉर्ट का, नजर आ रहा है। ए से जी की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ क्या बता रहा है, ए से जी एरो बता रहा है ना। तो इस पे हम, यानी कि वो इसका सिंबल है, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, किस कॉलम को आपने सॉर्ट आउट करना है, रोल नंबर्स की बेस पे डाटा देखना है, आपने इसके अंदर नेम की बेस पे डाटा देखना है, एड्रेस की बेस पे डाटा देखना है, मार्क्स की बेस पे डाटा देखना है। तो किसकी बेस पे देखेंगे जी, पहले हम रोल नंबर को कर लेते हैं। पहले देखें, 1 है, 4 है, 3, 6, 5, रैंडम पड़े हुए हैं ना, तरतीब से नहीं पड़े हुए। तो हम यहाँ से रोल नंबर सेलेक्ट किया, हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करो। क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 4 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, हो गया। ले जी, होगी 1 3 4 5 6, वो हमने सिलेक्शन नहीं थी दी कॉलम की, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसी टेबल को हम किस में सिलेक्ट करें, सॉर्ट आउट किस तरह से करें। हम चाहते हैं, एक मिनट, मार्क्स ये जी, जी को साथ से मैं खत्म कर लूं। हम चाहते हैं इसी कॉलम को, इसी टेबल को मैं सॉर्ट आउट करूं, किसकी बेस पे, कॉलम 4 मेरा क्या है, मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या सबसे ज्यादा मार्क्स वाला ऊपर आए, डिसेंडिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। ये देख लें, 920 वाला सबसे ऊपर। फिर इससे तो एक काम और खराब हो गया, हमारी हेडिंग जो है वो नीचे चली गई। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हमने सिर्फ वैल्यूज वाले को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, वैल्यूज। या दूसरा तरीका है, इधर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, किया, हमने मार्क्स को सिलेक्ट किया, या हाँ इधर सिलेक्ट किया, डिसेंडिंग, फिर वही हुआ। हम देखते हैं यहां से, अब बाय डिफॉल्ट लिया,
डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों नहीं हो रहा बोला? क्योंकि हमने कॉलम सिलेक्शन नहीं की अभी तक। क्या नहीं किया? कॉलम कौन सा सिलेक्ट करना है हमने? 4। ओके, या इज इट ओके? क्लियर है? 920, 840, 700। ठीक है, आप देखें रोल नंबर रैंडम है। इसी तरह ये तो दो नंबर्स की बेस में हमने किया। हम टेक्स्ट यानी कि हम चाहते हैं ए वाले नेम पहले आए, बी वाले बाद में, सी वाले और जी वाले सबसे एंड। क्या हुआ बेटा? ये तो उसने सॉर्ट हमें करके दिया किसके मुताबिक? नंबर एंड वाला कॉलम देखो ना, मार्क्स, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा वो सबसे ऊपर, यानी कि मेरिट लिस्ट जैसे बनती है। ठीक है, अब हम दोबारा देखते हैं इसी टेबल को। हम इसके अंदर नेम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, यानी कि सबसे ऊपर ए वाले आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इसी तरह एंड पे जी वाले। तो इसमें नेम कौन से कॉलम में है? कॉलम नंबर 2 में। ठीक है, और इधर हम फिर एक गलती कर रहे हैं, हमने सिर्फ वैल्यूज को सिलेक्ट करना था। ठीक है, सॉर्ट किया, कौन सा कॉलम है जी? कॉलम नंबर 2। इसमें वो ऑटोमेटिकली क्या करेक्ट है, ए से जी की तरफ या जी से ए की तरफ? ए से जी की तरफ। तो असेंडिंग की तरफ करेंगे। देख सकते हैं आप, हो गया। ए बी सी के मुताबिक आपके पास हो गया। क्लियर है? आगे मूव करें। असेंडिंग या डिसेंडिंग टेक्स्ट को उसने किया ना, तवज्जो इधर रखो ना, साथ साथ खुद ना करो। ठीक है, तो आपकी तवज्जो ही नहीं है इधर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फ़िगर सेल मार्जिन एंड स्पेसिंग। सेल्स का मार्जिन और स्पेसिंग सेट कैसे हम कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए हम मूव करते हैं जी। ये हमने सेलेक्ट कर लिया टेबल, और इधर हमारे पास ये देखें सॉर्ट के साथ ये सेल मार्जिन, इस पे क्लिक किया। कह रहा है टॉप से कितना मार्जिन देना चाह रहे हैं, बॉटम से कितना, लेफ्ट से कितना, राइट से कितना। ठीक है, अगर हम कहते हैं 0.15 इधर से दे दो टॉप से, और 0.15 बॉटम से दे दो। ठीक है, लेफ्ट और राइट से यही वैल्यू रहने दो। ये दे दिया उसने मार्जिन। हो गया। ओके जी। तो इसी तरह अगर हमने सेल स्पेसिंग करनी है, ठीक है, तो ये टेबल हाइट है इसकी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हाइट है और ये विड्थ है, उनकी हाइट और विड्थ, और ये ऑटो फिट है जो मैंने पहले किया हुआ था ऑटो फिट। ठीक है, अगर तो ऑटो फिट पे करेंगे, ऑटो फिट कंटेंट, तो वो जिस तरह ऐसे है वो कर देगा। अगर हमने खुद से, वो कहता है कि इसकी कॉलम की आपने विड्थ इतनी सेट करें और हाइट इतनी सेट करें, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं जी हाइट रख दो 9.5 और विड्थ विड्थ तुम रख दो कितना रख लें जी, 0 पॉइंट, वो थोड़ी हो जाएगी 0, हम कर लेते हैं इसको 1.8 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्पेसिंग है। ठीक है जी, सारे तमाम सेल्स की इनकी स्पेसिंग हाइट और विड्थ हमने सेट कर दी, हाइट और विड्थ सेट कर दी, मार्जिन सेट कर दिया। मार्जिन वाला ऑप्शन ये है, हाइट और विड्थ ये है। और अगर हम इसको सिलेक्ट करके हम कहते हैं ऑटो कंटेंट, तो वो फिर ऑटो फिट कंटेंट को करेगा। तो ये देखें ऑटो फिट कंटेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है मर्ज एंड स्प्लिट सेल। मर्ज क्या होता है? इकट्ठा करना। स्प्लिट करना क्या होता है? अलग अलग करना। ठीक है, अब हाँ हम ये देखें, इधर मैं ऊपर ना एक रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट रो अबव। इधर मैं ऊपर हेडिंग देना चाहता हूँ स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट डाटा। अब ये स्टूडेंट डाटा जो है वो तो एक ही हेडिंग थी, आगे वाले कॉलम तो मेरे पास क्या जा रहे हैं, सेल जो इसके हैं इस लाइन के, वो जाया जा रहे हैं। अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ ये पूरा जो हेडिंग है ना इसकी, ठीक है, ये इस टेबल का, लेकिन ये पहली रो जो है ना इसके अंदर एक ही सेल हो,
बाकी तमाम सेल्स को मैं इसमें मर्ज कर दूं, मर्ज करके एक सेल बना दूं। तो जिनको मैंने मर्ज करना है उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा मर्ज के अंदर ऊपर सबसे मर्ज सेल्स। ये देखें मैंने मर्ज सेल कर, वो सारे सेल चारों के चारों आपस में मर्ज हो गए। अब इसी को मैं सेंटर में करना चाहता हूं, ठीक है। तो सेंटर करके ये इसको मैं सेंटर किया तो ये मेरे पास इजी टू ओके, क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद मुझे वो कहता है स्प्लिट सेल्स, इन्हीं सेल्स को अलहदा करो, यानी कि वो बाद में कहता है इसी सेल्स को इकट्ठा मर्ज हुआ है, इसी सेल को अलहदा करो, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, सॉरी, इसको, और स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगा। तो वो कह रहा है कितने में स्प्लिट करना है, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, 4 कॉलम में। रो तो रो कितनी इसमें रोज होनी चाहिए, रो एक ही हो, कॉलम कितने में, 4 कॉलम हो, ये लो, ठीक है। अगर मैंने इनके साथ इसको मैच करना है तो इधर से पकड़ के मैं इनको आपस में मैच कर सकता हूँ। हो गया मैच, ये भी काम हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीसाइज टेबल एंड कॉलम, रीसाइज टेबल एंड कॉलम। ये मैंने अभी आपको बता दिया, साइज और विड्थ जो आप सिलेक्ट करते हैं। स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल, मैं चाहता हूं ये जो 5 नंबर एंट्री है, इसके बाद जो अगली एंट्री है 4 और 5 है, ये इसका टेबल आगे से अलग हो जाए, इसका टेबल अलग हो जाए। तो इसके लिए इसको मैं कहता हूं स्प्लिट टेबल, ठीक है। इस टेबल को मैं सिलेक्ट किया, जिधर तक मैंने करना है। इधर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट टेबल का, जितनी मैंने एंट्री स्प्लिट करनी थी वो करके, सॉरी, बस 2 मिनट तक वैसे ही सबको भेज रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुके। अच्छा भेजो, जल्दी करें। अच्छा जी, इधर मैंने जिधर से मैंने स्प्लिट करना होगा उधर मैं कर्सर अपना ले जाऊंगा, इधर से मैंने स्प्लिट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर्सर बिलिंग नजर आ रहा होता होगा, इधर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास इधर लेआउट के अंदर ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का, टेबल स्प्लिट, कर्सर लेके जाएंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। सिलेक्ट हम स्प्लिट सेल्स के लिए करेंगे, इधर हम टेबल को करना चाहिए, टेबल कहाँ से स्प्लिट करना है वहां पे हम कर्सर ले जाएंगे और स्प्लिट हो जाएंगे। इज इट ओके, क्लियर है? आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।